भाई हरियाणा में दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की आधी अधूरी सूची जारी हो चुकी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। और इन विद्रोहियों में सबसे बड़ा नाम है सावित्री जिंदल का। दरअसल डॉक्टर कमल गुप्ता को हिसार से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही भाजपा में जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक सभी नाराज हैं। यहाँ तक कि खुद पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल और तरुण जैन ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समीकरण यही बने रहे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार रामनिवास राणा को होगा। सीधे तौर पर उनको वोट में बढ़ोतरी मिलेगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर आमजन तक सभी नाराज हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि जो आदमी पिछले 5 साल से लगातार जनता पर भड़क रहा हो, उनका काम नहीं कर रहा हो, उसे कैसे विधायक बना दे। जब लोग उनके पास समस्या लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कमल गुप्ता उन्हें एयरपोर्ट का पाठ पढ़ाने लगते हैं। अब भाजपा ने उनको ही टिकट देकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल इस शहर में डॉक्टर कमल गुप्ता के अलावा भाजपा के 3 बड़े चेहरे हैं, सावित्री जिंदल, तरुण जैन व मेयर गौतम सरदाना। और अब इन तीनों ने ही डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। सावित्री जिंदल तथा तरुण जैन ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी समीकरणों की बात करें तो सावित्री जिंदल के चुनाव मैदान में आने से डॉक्टर कमल गुप्ता को मिलने वाला अग्रवाल समाज का वोट कम हो जाएगा। मेयर गौतम सरदाना के विरोध के चलते पंजाबी समाज के वोट भी उनको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में डॉक्टर कमल गुप्ता की हार लगभग तय हो चुकी है। इधर कांग्रेस ने बजरंगदास गर्ग को प्रत्याशी बनाया तो उनको बनिया समाज का वोट अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज का वोट 3 हिस्सों में पहले ही बढ़ चुका है। ऐसे में अगर कांग्रेस रामनिवास राणा पर दांव खेलेगी तो उसका फायदा होगा। उन्हें कांग्रेस को जाने वाले वोट बैंक तो आएगा ही, इसके अलावा ओबीसी मतदाताओं का एक मुश्त वोट उनके पास आने की पूरी संभावना रहेगी। बता दें कि पिछले चुनाव में रामनिवास राणा केवल 12,000 वोट से हारे थे। उस समय कांग्रेस की कोई लहर नहीं थी। भाजपा का 75 पार का नारा लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ था। इस बार कांग्रेस की लहर में अगर भाजपा के 2 या 3 कैंडिडेट आएंगे तो भाजपा के वोट 2 से 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और सीधा फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को होगा। दरअसल हिसार विधानसभा में तीसरे सबसे ज्यादा वोट है सैनी समाज के ही। इसीलिए कांग्रेस से अगर सैनी समाज का प्रत्याशी आएगा तो उसे यह वोट एक मुश्त मिलने की पूरी उम्मीद है। ऊपर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जाट समाज व कुमारी सैलजा के कारण अनुसूचित वर्ग का वोट भी उसे मिलेगा। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।